नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई अब इस कदर पूरी दुनिया पर प्रभावी हो रही है कि ऐसा लगता है कि किसी एक का प्रयास सफल हो ही नहीं सकता। हालांकि इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के मिलने के बाद इस बात पर एक सहमति बनी थी कि रूस युद्ध को रोकने की पहल की शुरुआत करेगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। और अब तो जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, खबर यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के सीमा के अंदर प्रवेश कर वहां हमला किया और एक तेल डिपो को ध्वस्त कर दिया है। इसका जवाब यूक्रेन को किस स्तर पर और किस तरह से मिलेगा, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 37 दिन के दौरान यूक्रेन की हर एक स्थिति पर, हर एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की गई है, उसको तहस नहस किया गया है। और ये सब कुछ रूस की सेना ने, जिसमें उनकी वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना पूरी तरह से सक्रिय है। रही बात इस लड़ाई में अगर कोई देश मध्यस्थ की भूमिका अदा करता हुआ दिख रहा है तो वो है भारत, चीन, तुर्की और कुछ स्तर तक अगर आप कहें और कुछ हद तक तो इजराइल। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन भारत जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में से किसी एक का पक्ष न लेकर के रूस से दोस्ती निभाते हुए और अपने रणनीतिक सहयोगियों से बराबर का संवाद कायम करके जिस तरीके से तटस्थ देश के रूप में शांति की पहल करने की कोशिश कर रहा है और उसका अनुरोध जिस तरीके से पूरी दुनिया पर प्रभावी हो रहा है, अब सब ये मानने लगे हैं कि भारत के दृष्टिकोण से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म किया जा सकता है। ये बात अमेरिका भी समझ रहा है, फ्रांस और जर्मनी भी समझ रहे हैं, साथ ही साथ नाटो के वो देश भी समझ रहे हैं जो हर एक स्थिति में रूस को तबाह कर देने का बराबर सपना सजोए हुए हैं। हालांकि जेलेंस्की को यह पता चल चुका है कि अब नाटो के देश, जिसमें अमेरिका की मुख्य भूमिका है, उनको हर एक स्तर पर सहायता और सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दे सकते हैं, कुछ हद तक उन्हें सहयोग भी दे सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में आकर या अपनी सेना भेज करके अब कोई भी देश रूस के खिलाफ खड़ा नहीं होने जा रहा। ऐसे में भारत की वो कोशिश कि रूस और यूक्रेन दोनों के प्रतिनिधिमंडल मिले और व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बैठ करके बातचीत करके इस युद्ध को खत्म करें, नहीं तो बर्बादी दुनिया की होगी, रूस की भी होगी, यूक्रेन तो बर्बाद हो ही रहा है। और इन्हीं सब कोशिशों और कवायदों के बीच रूस के विदेश मंत्री का भारत आना एक बड़ी खबर है। 2 दिवसीय अपनी यात्रा के दौरान सर्गेई लावरोव की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो पैगाम भेजा है जो पुतिन ने लावरोव के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत की जनता के लिए भेजा है। उन्होंने भारत के तटस्थ देश की भूमिका में रहते हुए रूस को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है। भारत की विदेश नीति के लिए, भारत की ताकत के लिए इससे बड़ी खबर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और तीसरी तरफ अमेरिका के वो सभी सहयोगी देश जिसमें फ्रांस और जर्मनी, जिसका जिक्र बार बार हम करते हैं, वो सभी भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने स्तर से रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने या उसके लिए पहल करने की कोई ऐसी जुगत लगाएं जिससे व्लादिमीर पुतिन अपनी जिद को छोड़कर थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करें। क्योंकि जेलेंस्की पूरी तरह से ये युद्ध हार चुके हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे, ये बार बार कह रहे हैं और अभी रूस ऐसा करा भी नहीं सका है, लेकिन बर्बादी यूक्रेन की जनता की हो रही है। इसी बीच भारत से मिले सहयोग के प्रति रूस ने और व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से आभार जताया है, पूरी दुनिया में
भारत की साख बढ़ गई है और अमेरिका की निगाहें अब पूरी तरह से भारत पर टिक रही हैं, क्योंकि एक गीदड़ भभकी और इनडायरेक्ट धमकी दे करके अमेरिका ने देख लिया है कि भारत उससे दोस्ती रखेगा, लेकिन उसके हर एक कहने के आधार पर कोई फैसला नहीं लेगा, क्योंकि भारत विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र विचारधारा रखता है, जिसमें किसी ऐसे मुश्किल क्षणों में या मुश्किल पलों में, आप कह सकते हैं कि मुश्किल दौर में, भारत अपने स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर फैसला करेगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से दुश्मनी। ये वाली बात को चरितार्थ करते हुए भारत सत्य के साथ खड़ा होगा और वैश्विक शांति के लिए प्रयास करेगा। इसलिए नहीं कि भारत कोई कमजोर देश है, बल्कि भारत उस कड़ी में इतना महत्वपूर्ण देश है कि हर एक पक्ष से भारत इस स्थिति में अपने आर्थिक और सामरिक हितों को भी साधने में सफल रहा है। हम आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत गुरुवार से हुई और शुक्रवार को जब वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के सभी पहलुओं पर चर्चा की और साथ ही साथ इस मुश्किल के दौर में जब रूस पर चारों तरफ से प्रतिबंधों का एक बड़ा बोझ लाद दिया गया है, भारत ने एक खुला आमंत्रण स्वीकार किया है, खुला निमंत्रण स्वीकार किया है जो रूस की तरफ से आया है, और वो ये है कि भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल और कोयला खरीदेगा, और जब भारत ये दोनों आयात करेगा रूस से, तो भारत की विदेशी मुद्रा और भारत की ढेर सारी बचत होगी। और युद्ध के इस स्थिति में जब पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे भारत भी प्रभावित हो चुका है और भारत की घरेलू राजनीति में महंगाई एक मुद्दा बन रही है क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस स्थिति में जब रूस से सस्ते दाम पर तेल और कच्चा कोयला मिलेगा, और वो कच्चा कोयला और वो बेहतर कोयला जो स्टील को गलाने में काम आता है, वो रूस से बेहतर कोयला कोई आयात नहीं कर सकता। इन्हीं कारणों से सर्गेई लावरोव ने भारत में आकर के भारत के सहयोग के प्रति आभार जताया और इस देश के इतिहास में 70 साल के भारत और रूस के साथ दोस्ती के संदर्भ में अब ये कहा जा सकता है कि जिन मौकों पे रूस ने भारत का साथ दिया है, भारत ने उस एहसान का बदला पूरी तरीके से बहुत ही सकारात्मक और भयमुक्त होकर के निभा दिया है। शायद अब सीना तान करके भारत ये बात पूरी दुनिया के सामने कह सकता है। और इसके साथ ही भारत ने रूस का सहयोग करके, रूस का साथ दे करके, वो भी बिना उसके गुट में शामिल हुए, उसने ये दिखाया है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। गुट निरपेक्षता के तत्व को समाहित किए हुए भारत अपने दोस्त की भी कद्र कर सकता है, अपने रणनीतिक सहयोगी की कद्र कर सकता है और वैश्विक मांग के आधार पर शांति कायम करने की पहल कर सकता है। और शायद यही कारण है कि इन परिस्थितियों में फ्रांस सहित कई देश अब सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग तेज कर रहे हैं। इस युद्ध की स्थिति में जिस तरीके से लावरोव ने भारत में आकर के पुतिन का संदेश दिया है, वो एक बड़ी राजनयिक घटना है जिसमें भारत के सहयोग और मिले समर्थन का आभार भी व्यक्त किया गया है और भारत को हर एक दृष्टिकोण से सहयोग देने और आयात निर्यात के प्रक्रिया में सहभागी बनाने का खुला ऑफर दिया गया है, जिसमें भारत को फायदा हो सकता है। साथ ही साथ अमेरिका ने जब ये देखा कि रूस पूरी तरीके से भारत को साध रहा है, तो अमेरिका भारत की ताकत को देखते हुए अपने इस भू रणनीतिक सहयोगी से बेहतर संबंध कायम करने की कोशिश कर रहा है और गीदड़ भभकियों को किनारे करने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका ने रूस के मुद्दे पर भारत के रणनीति की आलोचना की थी और वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से कई बयान आए थे, उसका हमारे राजनयिकों की तरफ से, विशेष करके अकबरुद्दीन की तरफ से जो बयान दिया गया है और जिसमें अमेरिका के दृष्टिकोण को पूरी तरीके से दोषपूर्ण माना गया है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि भारत एक साथ दोस्ती रखते हुए अपने दोस्त की गलतियों को बताकर
आईना दिखाने में भी सक्षम है। एक साथ रूस और अमेरिका के साधने की कवायद अगर आज भारत सफल और उसको सार्थक सिद्ध कर पा रहा है तो यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का परिणाम है, जिसकी तारीफ अब इमरान खान को भी करना पड़ रहा है। ये और बात है कि इमरान अब सिर्फ चंद दिनों के मेहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। इन सारे परिस्थितियों में जब हम ये देखते हैं कि वास्तव में इस युद्ध की स्थिति में भारत किस तरीके से अमेरिका और रूस से एक साथ सहयोग ले सकता है, जिसे देखकर चीन को मिर्ची लगेगी, क्योंकि चीन अपने हित को साधने में भारत से पीछे नहीं है, लेकिन चीन सैद्धांतिक तौर पर स्वार्थ के कारणों से समझौता करता है और भारत अपने सैद्धांतिक पक्षों से पीछे नहीं हटता। और यह है भारत की वो स्पष्ट विदेश नीति जिसकी तारीफ करते अब इमरान खान भी नहीं थक रहे हैं। सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति की तारीफ अगर इस कदर हो रही है, जिसमें फ्रांस ने, हम आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले यह कहा गया था फ्रांस की तरफ से कि भारत की राजनयिक पहल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा प्रभावी होती है क्योंकि भारत के राजनयिक अपने विदेश नीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में पूरी दुनिया की स्थिति के साथ किस तरीके से समन्वय और सामंजस्य बनाया जा सकता है, इसको भारत के राजनयिक बेहतर तरीके से समझते हैं। और यही कारण है कि फ्रांस ने सबसे ज्यादा पुरजोर वकालत की है भारत के सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी सदस्य के रूप में देखे जाने के संदर्भ में या बनाए जाने की। रही बात अब जबकि रूस की तरफ से एक खुला ऑफर आ चुका है, ऐसे में रूस ने प्रकारांतर से पुतिन का संदेश प्रधानमंत्री के लिए विदेश मंत्री के मार्फत यह भी दिया है कि भारत से वो चाहते हैं कि वो एक स्पष्ट मध्यस्थ की भूमिका अदा करें। ये बात कह के पुतिन ने अपने दोस्त को बहुत ही ज्यादा मुश्किल के क्षणों में नजदीकी बताया और उनसे बेहतर सहयोग की अपेक्षा या कामना व्यक्त की। लवरोव की ये सारे बातें और उनका ये संदेश विदेश मंत्रालय के माध्यम से पीएमओ तक पहुंचाया गया है। इस पर गहन मंथन होगा और साथ ही साथ भारत ने अमेरिका को बता दिया है, जता दिया है कि वो किसी भी दबाव में ला करके किसी भी आर्थिक प्रतिबंध या किसी भी प्रतिबंध की घोषणा भारत के खिलाफ करने की हिमाकत न करे, क्योंकि एक साथ अगर दक्षिण एशिया से दो मोर्चे खोल जाएंगे तो फिर दक्षिण एशिया में पांव जमाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भारत की देखा देखी इमरान खान ने भी गुरुवार को जिस तरीके से देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अब अमेरिका पूरी तरह से सावधान हो गया है। और इसी कारण से जब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की यात्रा भारत में हुई है, अमेरिका की निगाहें भारत पर टिक गई हैं और अब अमेरिका मान मनुहार की नीति पर आ गया है और जो जो ऑफर रूस की तरफ से भारत को किया जा रहा है, अमेरिका भी सस्ते दामों पर तेल देने के लिए तैयार हो गया है और उस तरह की पेशकश कुछ ही दिनों में आगे बढ़ा देगा। ये भी खबर हम आपको चलते चलते बताते चलें। कुल मिलाकर के इस युद्धरत दुनिया के इस सबसे खराब दौर में, जबकि वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा रूस, अमेरिका, यूक्रेन और तमाम नाटो के देश बने हुए हैं, ऐसे में न सिर्फ भारत का एक पक्ष जो शांति के लिए है वो पूरी दुनिया के सामने जा रहा है, बल्कि भारत मौके का फायदा उठा करके अपने हितों को भी साधने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है। आप देखते जाइए, कुछ ही दिनों में रूस और अमेरिका की तरफ से भारत को बहुत ही सस्ते दामों में कच्चे तेल के आयात की कोई बात हो सकती है, कोयले के आयात के संदर्भ में भी बात हो सकती है। साथ ही साथ उन अन्य मुद्दों पर जिसमें चीन और पाकिस्तान की नापाक गतिविधियां या नापाक गठजोड़ आगे बढ़े, उस पर लगाम कसने के लिए अमेरिका तो पूरी तरह से साथ आएगा भी, रूस भी साथ आएगा। ये तथ्य हम आप समझ लें कि रूस को इस समय चीन और पाकिस्तान बेहतर सहयोग देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चूंकि केजीबी जो कि पूर्व यूएसएसआर की सबसे बड़ी खुफिया संस्था थी, उसके 15 साल के सीनियर कर्मचारी रहे हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका रही है, वो राजनयिक
दांवपेच को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए वो चीन की किसी पेशकश की उसकी ताकत को, उसकी धार को समझते हैं और भारत के दोस्ती की धार को भी समझते हैं। इसलिए भारत की कीमत पर रूस न तो चीन को महत्व देगा न तो पाकिस्तान को। इसलिए भारत की पांचों उंगली घी में है और मिले मौकों का फायदा उठाते हुए भारत वैश्विक पटल पर अपनी भूमिका अदा करने के लिए आगे आ सकता है। और शायद इसी के लिए सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उनकी यात्रा का विशेष महत्व है और हो सकता है कि कुछ दिनों में रूस के लिए भारत, इजराइल और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच भी कुछ बातचीत हो और उस बातचीत के बाद वो जो बातें सामने आए उसको आगे बढ़ाया जाए और व्लादिमीर पुतिन को मनाते हुए इस युद्ध को खत्म करने की एक सार्थक पहल की शुरुआत हो। और अगर ऐसा हुआ तो विश्व पटल पर भारत की भूमिका फिर प्रभावी हो जाएगी और भारत के दृष्टिकोण को फिर बहुत महत्व दिया जाएगा। इस मुश्किल दौर में भारत एक साथ अपने आर्थिक हित को भी साध रहा है और साथ ही साथ शांति के प्रयास में भी सबसे आगे बढ़ रहा है। इसलिए आने वाले समय में सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने की एक पुरजोर मुहिम भी चलाई जा सकती है, जिसमें हो सकता है कि बाद में अमेरिका भी हामी भर दे। एवी स्टार न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।